नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। आज प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि किस राज्य में क्या प्रमुख खबरें चल रही हैं, न्यूज़पेपर की क्या प्रमुख खबरें हैं, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है, साथ ही साथ पॉलिटिकल अपडेट्स क्या क्या हैं अलग अलग राज्यों में। तो उसी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सैनी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल एडिटर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट हेड है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से राम स्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ से पलाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी छत्तीसगढ़ में आऊंगी पलाश तिवारी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से चुनावी माहौल भी है छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले तो आज की प्रमुख खबरें मैं आपसे छत्तीसगढ़ की जानना चाहती हूँ। देखिए, आज से छत्तीसगढ़ में दो बड़े इवेंट हैं। छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में दो बड़े इवेंट हैं जी। जिसपे सबकी नजरें रहेंगी। हम्म। एक तो पहला तेलंगाना में आज मतदान है और बिल्कुल। तेलंगाना में मतदान थमते ही जो है वो छत्तीसगढ़ समेत बाकी जो अन्य राज्य हैं उनके एग्जिट पोल आने हैं। हम्म। तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं चुनाव का परिणाम बिल्कुल। लगभग घोषित करने वाले होते हैं। तो तमाम लोगों की नजरें जो है प्रदेश के समेत पूरे हम्म। देश के लोगों की नजरें जो है वो एग्जिट पोल पर ही आज जो है वो जमी हुई रहेंगी, जिसमें कि अगर बात की जाए तो अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, वर्तमान जो भूपेश बघेल की सरकार है उसकी जी। तो नजरें हैं ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे तमाम जो सर्वे थे उसके आधार पर जो है वो दोनों ही पार्टियों के जो मेन जो आंकड़े हैं जी। उस पर जो आज मुहर एक तरीके से जो है अप्रत्यक्ष रूप से मुहर लग जाएगी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार जो है वो बैठनी है। तो जो आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो सबकी नजरें जो है निगाहें इसी पर रहेंगी। हम्म। वहीं दूसरी ओर आज बात की जाए तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच चल रहा है, तो T20 जो मैच है उसका चौथा T20 मैच जो है वो कल जो है वो खेला जाना है इंडिया और जी। ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसको लेकर काफी जद्दोजहद और तमाम तरीके की टिकटों को लेके मारामारी और अभी तक ट्रैफिक रूल्स जो है वो क्लियर नहीं किए गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जद्दोजहद चल रही थी। तो वहीं कल छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हम्म। एक ऐलान किया है कि अपने पूरे कांग्रेस पार्टी के पूरे 90 प्रत्याशियों के साथ जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सारे 90 प्रत्याशी वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है वो मैच देखने जाएंगे। वहीं जो कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं जी। उनका भी आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जो कि 11 बजे करीब यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और उनकी भी नजरें जो है वो एग्जिट पोल पर ही रहेंगी कि किस बिल्कुल। तरीके से क्या कुछ जनता ने किसके पक्ष में मुहर लगाई है, जी। किसे अपना मत दिया है और किसे इस बार नकारा है। ये तो तमाम चीजें जो है वो लगभग चुनाव की जो 3 तारीख का लोग इंतजार कर रहे थे, हम्म। तो उसकी आधी स्थिति जो है वो आज क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आधी स्थिति आज क्लियर हो जाएगी और मुख्य तौर पर एग्जिट पोल्स की तरफ आज सबकी नजरें हैं, आपने बताया। मैं अब बढ़ती हूँ मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में मैं आऊंगी राम स्वरूप शर्मा जी आपके पास। आपके मध्य प्रदेश में क्या अपडेट्स हैं, क्या की आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं, ये जानना चाहते हैं। इसमें हाँ, आज के दिन मध्य प्रदेश के लिए कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। कई तरह की चीज़ें जो है वो कई हाइलाइट्स हैं मध्य प्रदेश में, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां हैं। हम्म। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें ट्रेंड कर रही हैं, हम उनके जी। ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम्म। अ, ये जिस दिन हमारा चुनाव का परिणाम आना है उसी दिन मध्य प्रदेश में गैस त्रासदी की वर्षी है। जी बिल्कुल। उसको लेकर सारे प्रत्याशियों ने जो मंशा जाहिर की थी हम्म। कि इसे टाल दिया जाए जी। और एक दिन इसको स्थगित करके इसको एक दिन 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाए, हम्म। लेकिन उसके ऊपर सहमति नहीं बन सकी। ये की जो खबर है आज ये काफ़ी ट्रेंड में है कल से। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी होगी, शिवराज सिंह चौहान फिर जी। मुख्यमंत्री होंगे। इस चीज़ को लेकर उनकी जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर हमने कुछ देर रात चाय पान की दुकानों पे ऑफिस से जाने के बाद मैंने अलग अलग लोगों से चर्चा की, जी। कुछ प्रबुद्ध लोगों से डिस्कशन किया और कल कुछ पत्रकारों से भी हमारी बात हुई। उस योजना को लेकर सारे जो न्यूज़ चैनल्स और अखबार के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पत्रकार साथी हैं, वो उसके ऊपर आज उनका फोकस होगा। उस योजना को लेकर विशेष तौर से मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की वापसी हो पाएगी, जी। इसके ऊपर ज़्यादा खबरें ट्रेंड कर रही हैं।
जी बिल्कुल। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, इकबाल सिंह बैस जी। मध्य प्रदेश के ये मुख्य सचिव रहे हैं जी। और 1988 बैच के राजपत्रित अधिकारी रहे हैं। आज उनकी विदाई है। उन्हें 2 बार अतिरिक्त समय मध्य प्रदेश में दिया गया और उनका कार्यकाल अब आज समाप्त होने की स्थिति है। साथ ही आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक, अंतिम बैठक शिवराज सरकार की रहेगी जी। और जिसे लेकर कांग्रेस ने अड़े हाथों लिया है इस बैठक को। कहा है कि नहीं, ये अधिकारियों को कहीं ना कहीं साधने का और चुनावी जो फैसले हैं उन्हें प्रभावित करने के लिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। एक और सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की जो मुरैना ग्वालियर अंचल क्षेत्र है जी। वहां से है। वहां कल से ही कोहरा है और आज देर रात ज़्यादा कोहरा देखा गया। 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद बिल्कुल। सुबह बहुत सारी ट्रेनें वहाँ उस एरिया की जो ट्रेनें हैं उन्हें अवरुद्ध किया गया है जी। और गाड़ी जो ट्रैफिक है वो कई जगह जाम देखा गया है। इस तरह की खबरें मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। एक खबर और सबसे जो महत्वपूर्ण है, गैस त्रासदी को लेकर। गुलाम दस्तगीर खान एक व्यक्ति थे जी। उनका बड़ा योगदान था। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन आ रही थी, अगर उस ट्रेन को उसका रूट नहीं बदला जाता अचानक तो शायद बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती और कई सारे यात्री उसमें मारे जाते, मुझे लगता है। इस तरह की खबर है। उनका कहीं एक वेब सीरीज है उसमें कहीं उनका नाम नहीं आया है। उसे लेकर उनके परिवार ने आपत्ति दर्ज कराई है। वो मामला कोर्ट में है। उस खबर को बहुत सारे न्यूज चैनल और अखबारों ने प्रमुखता दी है। चलिए ठीक है, आपने पॉलिटिकल अपडेट्स भी बताई, बहुत सी अपडेट्स है मध्य प्रदेश की दी आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह पन्नू जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उत्तराखंड की क्या तमाम अपडेट्स हैं आज की। बिल्कुल स्नेहा, बता दूं, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में कल बुधवार को शाम को जो है सिलक्यारा सुरंग में फंसे जो 41 मजदूर थे उनको जी। सकुशल बाहर निकालने के बाद कल जो है इगास जो यहाँ बनाया जाता है त्योहार, वो मनाया गया। इस अवसर पर श्रमिकों को जो परिजन मौजूद थे, जी। मुख्यमंत्री ने सभी परिजनों का स्वागत किया, शॉल उड़ाकर मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और मुख्यमंत्री खुद भी थिरके इसमें। जी। और वहीं आपको बता दूं कि जो जिस टर्मिनल का जो निर्माण करी थी कंपनी, जिसका नाम नवयुग कंपनी है, इसने जी। जो है सभी मजदूरों को जो है 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही वहीं जो बचाव दल था उसमें जो लगे कर्मचारी थे उनको 2-2 माह का वेतन जो है बतौर बोनस उनको दिया जाएगा। जी। जी स्नेहा। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, जैसा कि मैं जानना चाह रही हूँ, जो मजदूर बाहर वहाँ निकले हैं और जिनका रेस्क्यू किया गया है, उनकी अभी स्थिति क्या है अगर हेल्थ की हम बात करें तो? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं हेल्थ सबकी एकदम सही है और सभी लोग कल शाम वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे, जो यहाँ की उत्तराखंड की धरोहर संस्कृत है, जी। उसका लुत्फ़ परिजनों ने उठाया। जो वहाँ श्रमिक थे उन्होंने उसका लुत्फ़ उठाया। उसके जी। बाद सबसे बड़ी बात स्नेहा ये है कि जो श्रमिक थे वो दोबारा जो है काम पे जाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम जो है दोबारा काम पे लौटेंगे। जी। और उसके बाद उनके कुछ जो परिजन है उनकी ये मांग है प्रशासन से और कंपनी से कि जी। जो वेतन है उसको बढ़ा दिया जाए। जी स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है। हम आएंगे अब हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ अजय सैनी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। अजय सैनी जी, हिमाचल प्रदेश की क्या तमाम न्यूज़ अपडेट्स हैं? हाँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ जो यहाँ के कि हिमाचल सरकार, जो हिमाचल में सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार है। पिछली सरकार जो है भाजपा की थी। तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है ठाकुर सुक्खू जी, यहाँ पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है और वो कल जो है दिल्ली, उनको आला कमान ने दिल्ली बुलाया है और वो दिल्ली कल पहुंचे हैं। और क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, कि इसमें 3 कैबिनेट मंत्री अभी बाकी हैं, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर कि मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होगा। वहीं अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के विस्तार में आपका मंत्री विस्तार को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में इस समय 3 मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं, जिसके लिए लंबे समय से कई दावेदारों का नाम प्रमुखता से है उपकर सामने आया है। इसमें राजेंद्र राणा और राजेंद्र धर्माणी और अलावा कांगड़ा जिला में सुधीर शर्मा या फिर यादविंद्र गोमा में से किसी एक विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। इसके अलावा विनय कुमार, इंद्रदत्त, लखनपाल और संजय रतन जैसे नेताओं के नाम भी चर्चाओं में है। मंत्रियों के 3 पदों के अलावा इस समय विधानसभा उपाध्यक्ष का एक पद खाली पड़ा है, जिसके ऊपर किसी एक नेता की भी ताजपोशी हो सकती है। इसमें वहीं मैं आपको बता दूं, अगर मौसम की बात करें तो ऊंची पहाड़ियों पे लाहौल स्पीति वगैरह जैसी जगह है, लाहौल स्पीति है, रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर जो है कि हल्की बर्फबारी हुई है और रोहतांग दर्रा का रास्ता बंद कर दिया गया है। और प्रशासन ने जो है, क्योंकि कुल्लू मनाली में हल्की हल्की छींटाछाटी कल दिन में बारिश हुई थी वहां पर और शाम को मौसम साफ हुआ, तो इस वजह से
वहां पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी इस वक्त वहां पर हो रही है स्नेहा। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए हम वापस छत्तीसगढ़ की तरफ आते हैं और छत्तीसगढ़ में क्योंकि मैच भी होने वाला है कल, तो हम छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। पलाश तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा बना हुआ है? कल मैच भी है वहाँ पर, उसको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो मैच के लिए बनी हुई थी कि लगातार 2 से 3 दिन हो गए छत्तीसगढ़ में बदली छाई हुई थी, लेकिन आज मौसम जो है वो खुला हुआ है, जी, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है छत्तीसगढ़ में। तो मैच के अनुसार जो अगर बात की जाए, तो हुँ, जो मैच देखने वाले जो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मौसम आज काफ़ी खुला हुआ है और जी, जो है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अच्छी खासी धूप है। हुँ, जिसके चलते कहीं न कहीं ग्राउंड और पिच के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम के हिसाब से आज जो है वो मैच की स्थिति काफ़ी हुई अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन हुँ, जिस हिसाब से अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो है वो 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था, बिल्कुल, जिसमें से हालाँकि 2 दिन के बाद आज मौसम खुल तो गया है, लेकिन कल की भी अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अभी भी एडवाइज़री जारी करके रखी कि कल भी जो है वो जिस तरीके से बंगाल की खाड़ियों में जो तूफ़ानी जो चल रहे हैं जी, उसमें बदलाव हुआ उसे है। लेकर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मौसम में भी ये जो है वो प्रभाव जो है इसका पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं कल भी एक कयास लगाया जा रहा है कि येलो अलर्ट जिस हिसाब से मौसम विभाग ने जारी किया, तो उसमें बिल्कुल, कहीं न कहीं कल भी ब बादल जो है वो मैच के दौरान छाए हुए रह सकते हैं। बिल्कुल। वहीं अगर आपको मैं एक चीज़ और एक बताना चाहूँगा कि हुँ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो सबसे अहम खबर जो आ रही है एग्ज़िट पोल के बाद, जी, तो वो है धान धान खरीदी को लेकर अभी प्रदेश के किसान जो हैं वो कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि देखिए, हुँ, लगातार छत्तीसगढ़ में 2 दिन से बदली छाई हुई थी तो हुँ, और किसानों का धान जो है वो कट कर जो है वो मंडियों में जाकर रखा हुआ है। कई किसान अपने धानों को काट कर खेत पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी खरीद-फरोख्त का कोई भी मामला चाहे वो राज्य सरकार हो जी, या कि केंद्र सरकार हो या फिर आने वाली जो सरकार है, उसका इंतज़ार किसान भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं धान खरीदने वाले जो सरकारी मुलाज़िम हैं, हुँ, वो भी लगातार इसमें देरी कर रहे हैं। तो पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि 5 सालों में छत्तीसगढ़ में हुँ। जो है धान खरीदी में काफ़ी विलंब होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल पलाश जी, आपने धान खरीदी की बात बताई, साथ ही साथ मौसम की बात बताई। मैं आपसे एक और अपडेट लेना चाहूँगी, जो जो चीन में जो फेफड़ों की बीमारी फैल रही है, उसमें कुछ जी। स्टेट में एडवाइज़री जारी की गई है और भारत में भी अलर्ट आया है उसका। मैं छत्तीसगढ़ की हालत जानना चाहती हूँ, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई अलर्ट या सरकार की तरफ से अलर्ट या फिर ये कह सकते हैं कुछ ऐसे संकेत तो नहीं मिले हैं? जी देखिए छत्तीसगढ़ में कल देर रात ही जो प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव उनके जी। द्वारा एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है हुँ, कि लोग अलर्ट रहें और जो जो इसके जो प्रिकॉशंस होते हैं जी। वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो जारी की गई है लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है हुँ, हुँ। जो जिस तरीके से चीन में जो एक महामारी चाहे महामारी भी कह सकते हैं इसे क्योंकि चीन ने और डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी घोषित किया है तो हुँ, कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जो भयानक जो बीमारी है वो उसका प्रकोप हालाँकि अभी तक उसके पैर छत्तीसगढ़ तक तो नहीं पहुँचे लेकिन एडवाइज़री जो है वो ज़रूर पहुँच चुकी है और साथ ही साथ जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हुँ। उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है कि यदि ऐसा कोई भी एक मामला आता है तो इसे सबसे पहले जो है वो गंभीरता से लेते हुए इस पर व पूरी जो है वो सावधानी बरती जाए और लोगों हुँ, को किस तरीके से क्या कुछ प्रिकॉशंस इसके रखने हैं यदि ऐसी कोई बीमारी आए, एक भी केस ऐसा जी। नज़र आता है, हुँ। इसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जाए, ये एडवाइज़री ज़रूर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है वो कल देर रात जारी की गई है। ठीक है। ठीक है, रामस्वरूप शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगी। मध्य प्रदेश में अभी तुरंत की अपडेट आई है, भोपाल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, यानी मौसम में एक तरीके से देखिए बहुत ज़्यादा उलट-फेर होता नज़र आ रहा है। इससे मैं रिलेट इसको भी करूँगी कि जो फेफड़ों की बीमारी चीन में फैली है जी। और इस वक़्त वायरल इन्फेक्शन और सर्दी बुखार, जुकाम ये सभी लोगों को बिल्कुल, होता है बिल्कुल। और ये मौसम के बदलाव की वजह से भी बहुत से चेंजेज़ आ सकते हैं। जी। देखिए मैं इस मामले में विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसमें जी। बहुत अच्छी राय, बहुत अच्छे कमेंट तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे पाएँगे हमारे देश हुँ, के। हुँ। लेकिन फिर भी मैं दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूँगा स्नेहा और आपको भी बता देना चाहता हूँ जी। कि देखिए कहीं न कहीं जैसे कोरोना के भी जो कोरोना जो था, हुँ, वो उन्हीं लोगों को पकड़ता था जैसे किसी सर्दी खाँसी हो रही है, फ़ीवर आ रहा है, ठीक हुँ, है ना? आपको हुँ, ये बात बहुत अच्छे से याद होगी हुँ। और उसी तरीके से अभी आपने कहा कि वायरल हो रहा है, सर्दी खाँसी हो रही है, फ़ीवर हो जी। रहा है लोगों को। हुँ, ऐसे में एक वायरस के
आने की आहट भारत में, उससे भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ही, केंद्र और राज्य सरकार, और मुझे लगता है देश की राज्य की सभी सरकारें अलर्ट हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में भी, आम जनता में ये डर देखा जा रहा है। सब जगह ये चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना की तरह ये वैसी ही कोई बीमारी हो या उतनी कोई खतरनाक हो जाए। तो इस तरह की चर्चा समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में और सोशल साइट्स पे हर जगह पिछले 3 दिनों में बढ़ती चली जा रही है। और आपने मौसम का जो कहा, तो देर रात 2 बजे के बाद में मध्य प्रदेश में और आसपास के जो राज्य हैं उनमें बहुत ज्यादा, जैसे हमारे साथी हिमाचल से भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं मौसम ने करवट बदली है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और उसके आसपास के इलाकों में काफी बारिश का और बूंदाबांदी का माहौल है। कोहरा छाया हुआ है, सुबह से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। और मुरैना, ग्वालियर, चंबल का जो इलाका है, मैंने आपको बताया था, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ ट्रैफिक जाम की तक स्थिति बताई जा रही है और ट्रेनों के रूट बदले गए हैं या उनका टाइम चेंज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और फिलहाल की, जैसे कि मैंने आपको अपडेट बताई कि मध्य प्रदेश के भोपाल में अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और येलो अलर्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। चलिए हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। भूपेंद्र सिंह पन्नू, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले मौसम का अपडेट जानना चाहूँगी उत्तराखंड से। साथ ही साथ उत्तराखंड में ये चीन में जो फेफड़ों की बीमारी फैली है उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है और अलर्ट रहने को कहा गया है। क्या कुछ और तमाम अपडेट्स हैं? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं, मौसम की बात करें तो कोहरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है कई ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। जैसे कि काठगोदाम से कानपुर जो ट्रेन जाती थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। काठगोदाम से दिल्ली जो ट्रेन जाती थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो जो मौसम में तब्दीली काफी आई है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जो है बर्फबारी जारी है कई क्षेत्रों में। तो वहीं तराई क्षेत्रों में जो है कोहरे का जो प्रकोप दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि दुर्घटनाएं होने की भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वहीं आपको बता दूं, कोहरे की वजह से कल रात जो है एक भयंकर एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें कि एक महिला की जान चली गई। जी स्नेहा। जी ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का भी जो मौसम है वो भी उलटफेर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं जानना चाहूंगी, ये अभी जैसे मैंने बीमारी के बारे में जिक्र किया जो चीन की है, उसके क्या तमाम अपडेट्स हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जो जारी की है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि जो बागेश्वर जिला है, यहाँ 2 मामले सामने आए हैं जिनका सैंपल जो है सुशीला तिवारी भेज दिए गए हैं। उस सैंपल जो जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये जो छोटे बच्चों को जो ये बीमारी पकड़ रही है इसका कारण क्या है और क्या बीमारी है। तो अभी तक जो है सभी को, जितने भी जिले हैं सबको जो है अलर्ट कर दिया गया है कि इसमें जो है सावधानी बरती जाए, बच्चों का विशेष करके ध्यान रखा जाए। अगर बच्चों को बुखार या उनको खांसी है तो तुरंत उसकी जो जांच है डॉक्टर से करवाई जाए, ताकि जो है जो इस बीमारी पे जो है समय से पहले ही उस पर एक नियंत्रण हो सके। जी स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और अजय सैनी जी से जानेंगे। मौसम के बारे में आपने बिल्कुल बताया है, लेकिन मैं और मौसम की अपडेट्स आपसे जानना चाहूंगी। फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है? साथ ही साथ मैं इस चीन की जो बीमारी, जो फेफड़ों की बीमारी जो बच्चों में फैली है, इसमें एडवाइजरी जारी की गई है कई राज्यों में। हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है? इसमें मैं आपको बता दूं, जहाँ मौसम की बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो ऊंची चोटियां जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि रोहतांग दर्रा है, आपका मनाली है, कुल्लू है, आपका कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऊंची चोटियां हैं, वहाँ पे बर्फबारी ठीक ठाक हो रही है। और वही कल जो है राजस्थान से कुछ लोग मनाली घूमने के लिए आए थे पर्यटक, और वो जो है माल रोड पर घूमे और बड़ा मौसम का लुत्फ उठाया। तो वहाँ जो है हमारे संवाददाता ने पूछा, उन लोगों से जानकारी करी और जानकारी में उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा अभी हल्की बारिश हुई है और बारिश रुकने के बाद मौसम बड़ा सुहाना हो गया और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। राजस्थान के और मनाली हिमाचल के मौसम में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी एडवाइजरी हिमाचल में करी है, जो चीन के मामले में उन्होंने बताया और अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है स्वास्थ्य विभाग को। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री धानीराम जी जो है, उनको भी अलर्ट कर दिया है। और जितने भी विभाग आपके जो है स्वास्थ्य विभाग के जो डीजी हैं, उनको भी अलर्ट कर दिया है कि जो भी कोई भी लक्षण अगर किसी पे पाए जाते हैं, किसी बच्चे में पाए जाते हैं, तुरंत उसको जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए। तो ये सुक्खू सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग पे भी काफी बोल रही है। वही मैं आपको बता दूं, सुक्खू जी ने, जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, उन्होंने जो है हिमाचल जैसे राज्य में सुरंग निर्माण जरूरी नहीं, उन्होंने कहा है कि हम हिमाचल में सुरंग जैसा निर्माण नहीं करने देंगे और ना यहाँ करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो है जो हादसा हुआ है उत्तराखंड में टनल वाला, वो हादसा हिमाचल में ना, क्योंकि होता क्या है, तो मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में सुरंग निर्माण जरूरी है। उन्होंने देर दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में कल थे, तो पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने ये कहा कि
हिमाचल की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो मिट्टी बहुत हल्की है और यहाँ पे हम सुरंग नहीं बना सकते, क्योंकि जी। सुरंग बनाएंगे तो नीचे धंसने का डर रह सकता है। तो उन्होंने कई ऐसी एडवाइजर जारी करे, वही मैं आपको बता दूं कि चिट्टे का कारोबार यहाँ पकड़ा गया है। और मंडी से जो है सिरमौर जिले में 2 लोग चिट्टे के आपका 1 किलो चरस के साथ यहाँ पकड़े गए हैं। चिट्टे का कारोबार हिमाचल में सबसे ज्यादा चिट्टे का कारोबार यहाँ पर हो रहा है। जी। सरकार भी इसमें लगी हुई है और पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, और माननीय माननीय जो राज्यपाल श्री प्रकाश शुक्ला जी भी हैं, वो भी इसमें बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है देवों की देवभूमि है, यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदरता का ये प्रदेश है। और दूसरी बात आपको तो, कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे शिक्षा में ये यहाँ पे आता है। तो ये हिमाचल को जो है सिर्फ हिमाचल देवों का देव ही रखा जाए, यानी कि यहाँ पर जो है ड्रग्स का कारोबार ना हो। स्नेहा, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है अजय सैनी जी, आपने तमाम अपडेट्स बताई। आप सभी का, अजय सैनी जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपका भी धन्यवाद। राम स्वरूप शर्मा जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पलाश तिवारी जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम राज्यों की अपडेट्स जानने के लिए। तो हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बहुत सारी अपडेट्स ली, पॉलिटिकल अपडेट से लेके मौसम, साथ ही साथ मौसम के साथ साथ जो चीन में फेफड़ों की बीमारी फैली है, बच्चों में उस स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ कंडीशन हर राज्य की जानी। छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड में तो एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहां के 2 केसेस भी सामने आए और सैंपल्स भेजे गए हैं और उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से ये बीमारी का संक्रमण किस तरीके से फैल सकता है। हालांकि भारत में अलर्ट है और अलर्ट होने के बाद सभी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि हम इस बीमारी से पहले से आगाह रहें और इससे सारे भारतीय या हम भारत देश के नागरिक सब बचे रहें। तो हमने सारे राज्यों की अपडेट्स ली, पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ साथ हमने स्वास्थ्य की अपडेट्स और मौसम के बारे में भी जाना। तो प्रेस वार्ता में हम इसी तरीके की कुछ अपडेट्स लेके आते हैं और फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।